कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आप पढ़ते भी हैं, कपि स्वान सिंह ने विलाली बैल विचारे, तिरयंच जिने रंच नाता बोध चितारे, इत्यादि को शिव धाम दे शिव धाम में धारे, हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे। दुनिया का नेता उसके पद का प्रत्याशी को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक जैन वीतरागी देव ऐसा होता है जो अपने भक्त को भगवान बना देता है, एक नारकी को नारायण बना देता है। ये धर्मोपदेश यदि नरक में भी मिल जाए, आपको पता है तीसरे नरक तक व्यवस्था है कि धर्मोपदेश मिल सकता है, सम्यक दर्शन का कारण हो सकता है, लेकिन उसके आगे धर्मोपदेश भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी नहीं कुछ किया तो नरक और आपको पता है देव में नहीं कर सकते हो। तत्व चर्चा तो कर सकते हो, अर्चा नहीं कर सकते हो, क्योंकि सम्यक दर्शन तो हो सकता है, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है। भोग भूमि में भी चारित्र नहीं हो सकता है, भोग भूमि में भी आपको आना पड़ेगा कर्म भूमि में ही। और आप लोग जब चाहे कहते जीवन को काट रहे हैं, बस समय कट रहा है, अरे समय कट नहीं रहा है, पाप काटने के लिए समय मिला था, समय काटने के लिए समय नहीं मिला था। इस जीवन को पुण्य में लगाओ, इस जीवन को संयम में लगाओ, त्याग में लगाओ। 84 लाख योनियों में मात्र एक कर्म भूमि आपको ऐसी मिली है जहां कर कर्म काट सकते हो। इस पर्याय को, इस मनुष्य गति के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी कहते हैं, इंद्र भी कहता है सारी संपत्ति ले लो, लेकिन कुछ क्षण के लिए तुम अपनी पर्याय दे दो। लेकिन आज मनुष्य की हालत देखकर लगता है कि यहाँ कौन जन्मना चाहता होगा जहाँ आदमी रोज मरने की योजना बनाता है। किसी से पूछो, बोले बस क्या है, जिंदगी है, नरक है। नरक किसने बना रखी है? हमारी कामनाओं ने, हमारी आकांक्षाओं ने, हमारी बहुत अपेक्षाओं ने जिंदगी नरक बना रखी है। जिंदगी स्वर्ग भी हो सकती है, जिंदगी नरक भी हो सकती है, जिंदगी पूर्णिमा भी है, जिंदगी अमावस भी है। सुखी दुखी बनाना ये हमारे हाथ की बात भी है। हम क्या बनाना चाहते हैं? इसी जीवन में, ऐसी परिस्थितियों में, इससे कठिन परिस्थितियों में रहकर बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े हमारे मुनि और तो और मंसूर जैसे साधक लोग जो इस्लाम में पैदा हुए हैं, वो भी कटनी के बाद, कोड़े लगने के बाद भी कहते हैं कि
कि मैं वही खुदा हूँ। और हमारे यहाँ तो योगियों को स्यालनी खा लेती है, लोहे के आभूषण पहना दिए जाते हैं, लेकिन रंच मात्र भी त्याग में, उनकी साधना में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए कि हम कम से कम साधक तो बने। सामायिक पाठ में बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं सबसे न्यारा हूँ, ऐसा भाव आए। मात्र हम पढ़ते पढ़ते नहीं मर जाएं, जो चीज पढ़ा है उसको हमारे जीवन में आए। चैलोप सृष्टि मुनिदेव कहते हैं यदि सामायिक में श्रावक बैठ जाए तो योगी की तरह हो जाता है। किस योगी की तरह? जैसे वस्त्र डाल दिए हो वैसे योगी की तरह। आज किसी से कहो सामायिक, बोले हम तो पढ़ लेते हैं सामायिक पाठ। बस सामायिक पाठ पढ़ना हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं है। हमारे आमूल जीवन में परिवर्तन हो जाना, हमारे मन में, वचन में, काया में परिवर्तन हो जाना। हम मन वचन काया से परमात्मा को नमस्कार करते हैं। मन कैसा हो? बिल्कुल विशुद्ध हो, कोई कसाएं, कोई बैर भाव, किसी के प्रति निंदा चुगली का भाव नहीं हो, तब समझना तुम्हारा मन से नमन है। अभी तक तो काया से तुम तोतों की तरह राम राम बोला है तुमने, और तुम कवायद की तरह तुमने नमस्कार किया, अभी तक नमस्कार नहीं हुआ है। जिस दिन परमात्मा के प्रति नमस्कार का भाव हो जाएगा उसी दिन सबसे बड़ा चमत्कार हो जाएगा। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, हमने कहा एक सा चमत्कार, एक भी चमत्कार ऐसा बता दो जो बिना नमस्कार के हुआ हो। हर चमत्कार में पहले नमस्कार होता है, बाद में चमत्कार होता है। तो आपके जीवन में भी आप चाहते हो चमत्कार हो जाए तो धन पैसे जितना भी जोड़ लेना, ये चमत्कार नहीं होगा। जीवन में शांत परिणाम, जिस परिस्थिति में हो उसको सोचो कि परमात्मा तूने इतना अवसर दिया कि मेरा मन ठीक है, मेरी वाणी ठीक है, मैं किसी को गाली और निंदा नहीं दूंगी, हो सके तो मैं तुम्हारा गुणगान करूंगी, दूसरे के अंदर भी अच्छाई देखूंगी। ऐसे भाव नहीं आए कि वो ऐसी वो ऐसा, किसी के प्रति मेरे निंदा का भाव नहीं आए। परमात्मा ये वाणी दिए, इसे जिनवाणी निकले, ये गंगोत्री बने, गंदा नाला नहीं बनने देंगे। ये धारा बने जो कि एक दिन उठकर राधा बन जाए, भक्ति में डूब जाए, ऐसी बन जाए जो कि भक्ति में ख्याल ही नहीं आए कि बड़े से बड़े उपसर्ग और संकट कैसे निकल जाते हैं। ये चंदन वाला बन जाए जिससे कि बेड़ियों के अंदर भी पड़गाहन का भाव आता है। आज के आदमी को तो घर में कोठियों में रहने के बाद, सारी सुविधाओं के बाद, मेहमान और रिश्तेदारों को तो जगह मिलती है, लेकिन त्यागी तपस्वियों के लिए आज लोग इतने नकारा हो गए हैं, इतने मायूस और कहना चाहिए आलसी हो गए हैं कि घर में इतना फर्नीचर जोड़ लिया कि इंसान को रहने के लिए जगह नहीं है। इतना घर बड़ा बना लिया लेकिन दिल इतना छोटा हो गया। एक त्यागी को घर में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहते हैं कि दूर से गिरगिट की तरह नमस्कार कर लेते हैं और सोचते हैं हमने पुण्य कमा लिया। हमारी वाणी के साथ साथ काया कितनी शुद्ध हो। हम सुबह सुबह उठे तो हमारे सबसे पहले हाथ जुड़ने चाहिए, क्योंकि पहले सादगी थी, बंदगी थी, वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगली पर जहान है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्माएं कहाँ हैं? कहना हमारा जीवन प्यार भरा होना चाहिए, वो कहाँ है? आज जिंदगी में कोई सुकून नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। पहले हमारे यहाँ वो समय था कि किसी एक के घर कोई पकवान बनता था तो चाहे आधी कटोरी किसी के घर में देख कर आए, लेकिन पूरे मोहल्ले में, पूरे घर में बढ़ जाया करता था। एक की बहन बेटी आए, पूरे घर में मुस्कान आ जाती थी कि बेटी आई है, फलाने की बेटी आई है ना, हमारी भी बेटी आई है। आज अपनी घर की बेटी आ जाए तो सचमुच बहुओं के दिमाग सड़ जाते हैं कि अब कुछ लेकर जाएगी। ये सोचो मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हम क्यों सोचते हैं कोई कुछ ले जाएगा? अरे सोचो परमात्मा ने हमें देने लायक बनाया है, ये क्या कम बात है? परमात्मा की कम कृपा नहीं है कि उसने हम पर बहुत लुटाया है और लुटाएगा। जितना दोगे उतनी तुम्हें परमात्मा की कृपा मिलेगी। आप चाहते हो कि परमात्मा तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करे तो तुम दिन रात लुटाना, जो कुछ मन से हो सके अच्छे विचार देना, काया से हो सके नमस्कार करना। हमारे यहाँ काया से नमस्कार झुक झुक के करती थी बहू बेटियां, पहले पैर दबाती थी, पूरी थकान निकल जाती थी। आजकल पैर ऐसे दबाती हैं जैसे कि सास को छूत की बीमारी और बहू को बाई की बीमारी, उसके हाथ नीचे तक नहीं जाते।
आजकल छोरी और गोरी में फर्क ही नहीं पता चलता। पहले कितना उत्सुकता होती थी बहू का चेहरा देखने की, आजकल वो ऐसी डंडी मुंडी सी फिरती है कि पता ही नहीं चलता बहू है या बेटी है। और सच पूछो पहले आकर्षण का केंद्र था। हमने जीवन में सच पूछो प्रेम, आकर्षण, धन संपत्ति, जल, अग्नि, वायु, बल, विक्रम सब कुछ खोया है। पहले का आदमी लोग सोचते हैं कि अनपढ़ था, लेकिन 20 और 20 का गुणा लगाना हो, 40 का गुणा लगाना हो तो उंगलियों पर लगा लेता था। 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए। इतना दिमाग भ्रष्ट हो गया, क्योंकि बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्या चलाएगा। ये अंग्रेजी का युग है, इसमें बच्चों को हमने बिल्कुल कहना चाहिए मायूस बना दिया। आज मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ हिंदी की गरिमा भी सिखाइए, क्योंकि बच्चों को 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं आती, बोलना नहीं आता। हमारे इतने बड़े बड़े महान शास्त्र, बड़े बड़े शास्त्र भंडार पढ़े हैं जो हिंदी में लिखे पढ़े हैं, उन्हें कौन बच्चा देखना चाहेगा? उन्हें किस बच्चे को हिम्मत है आज हिंदी पढ़ ले? और हम फिर भी गौरवपूर्ण मानते कि हमारा बहुत हमने तरक्की की, बच्चे को विलायत भेजा है। मैंने कही सब बच्चों को, बुद्धिमान को विदेश भेज दोगे तो तुम्हारा भारत देश महान कैसे बनेगा? हमारे यहाँ का भारत की वो गरिमा रही है, अकलंक निकलंक ने जब एक समय था विद्या नहीं मिलती थी, जैनियों को ज्ञान नहीं मिलता था, उस समय बौद्ध धर्म के स्कूलों में जाकर, गुरुकुलों में जाकर हमारे युवकों ने जान की परवाह नहीं की। इस धर्म की संस्कृति की बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जान की गंवा दी हंसते हंसते। और आज हमने धर्म की क्या दुर्दशा कर रखी है। आज सच पूछो मुट्ठी भर चावल चढ़ा देते हो और हमारा भगवान से कोई नाता नहीं। जितने चावल चढ़ाते हो उससे ज़्यादा हमारी इच्छाएं होती हैं, फरमाइशें होती हैं। इससे ज़्यादा फरमाइशें तो नौकर भी पूरी कर देता है तुम्हारी। तुमने भगवान को नौकर समझ रखा है क्या? ये काम कर देना तो तू ठीक है, नहीं करता है तो तू गलत है। अरे परमात्मा से मांगने मत जाओ, परमात्मा से भिखारी बनकर गए हो, कभी भक्त बनकर भी जाओ, वो तुम्हें अपना लेगा। तो प्रभु भक्ति से नूर मिलता है कि, और प्रभु भक्ति से सब कुछ मिलता है। प्रभु भक्त मांगता ही नहीं, उसे पता है कि जो जोड़ूंगा, जो संपत्ति तुम्हें यहाँ मिलेगी वो यहीं छूट जाएगी, लेकिन एक बार सम्यक्त की संपत्ति मिलेगी तो अनंत चतुष्टय में परिवर्तित हो जाएगी, वो मौत के पार भी जाएगी। तो हम वो संपत्ति चाहेंगे जो मौत के पार जाएगी, वो संगिनी चाहेंगे जो मौत के बाद भी अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी। आप सबके जीवन में भी वो संपत्ति प्राप्त हो, अनंत चतुष्टय की संपत्ति प्राप्त हो, और उसके बाद सिद्धत्व के आपको 8 गुणों की प्राप्ति हो। ऐसी भावना भाना है, क्योंकि यहाँ पर जैसी भावनाएं होती हैं वैसा ही भव दिखने लगता, वैसे ही व्यक्ति दिखने लगता है। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित।
दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।